ईद का दिन था। मैं डेवड़ी के पास खड़ी थी। कुंडी बजी, सेहन में उस दम कोई ना था। नौमान अंदर आ गया। वो हमारे घर के बुजुर्गों से ईद मिलने आया था। ईद मुबारक कहते उसने मुझे उस अंदाज से छुआ कि गुस्से से भभक उठी। वो मेरा सुर्ख चेहरा भांपकर जल्दी से आगे बढ़ गया। कुछ दिन गुस्सा बरकरार रहा, फिर दिलो जहन में एक अनजानी कसक जागी। यह कसक बढ़ते बढ़ते घाव होती गई। तभी बारिशों का मौसम आ गया। कोयल की कूक के साथ ये कसक भी बिरहा की हूक बनकर कानों को छेदने और दिल को कुरेदने लगी। रूह को बेकल और तन को अंगारा करने लगी। फिर तो मन पागल ने मेरी एक न मानी। अरमानों की भीगी चादर ओढ़कर मैं रात की स्याही में छुपती छपाती नौमान की बैठक के दर पर दस्तक देने जा पहुंची। उसका घर हमारे घर से मिला हुआ था और उसकी बीवी मैके गई हुई थी। वो घर में अकेला था और मैं उस वक्त सारे जहां में अकेली थी। हम दोनों मिले, वो भी शायद उसी दिन की राह देख रहा था। उसने अपनी शादी से पहले मुझसे शादी की कसम खाई थी, मगर मां के दबाव में उनकी भांजी से ब्याह रचा लिया। कसम भुला दी और मेरी मोहब्बत लूली लंगड़ी हो गई। आज मगर जैसे मेरी माजूर मोहब्बत को पर लग गए थे। आखिर उस कसम का एक बार तो उसे ताना देती, जिसको उसने खुद खाया और फिर खुद झूठा कर दिया। पहले तो मैं उसको खूब जली कटी सुनाई और बेवफाई के ताने से कलेजा छलनी किया। वो चुप सुनता रहा। फिर जब आंसुओं की धारा में सब शिकवे ढल गए तो हमने आलम बेदारी में ही आलम बाला की सैर कर ली। हमारी मोहब्बत का किस्सा 2-4 दिन का नहीं, 10 बरस का था। अब मैं ना चाहते हुए भी उसके पास जाने लगी। अपने कदमों पर इख्तियार ना रहा। बुझी हुई राख को कुरेद कुरेद कर हमने चिंगारियों को फिर से फूंके मारी तो मोहब्बत का शोला जाग उठा। किस्सा मुख्तसर, अपने वजूद की तमाम तर्रानाइयों और चाहतों के हाथों पाकिज़गी की बेदाग चादर को पर्दे डालकर मैं उसकी हो गई। मुलाकातें रोज होने लगीं। घर वालों का खौफ और दुनिया का धड़का जाता रहा। हम उन हदों को छुआए कि जिसकी इजाजत मुआशरा नहीं देता। वो मेरी मोहब्बत में स्याना बन गया और मैं उसकी चाहत में अंधी हो गई। मोहल्ले में वो एक शरीफ नौजवान समझा जाता था, मगर इसी शराफत के लिबादे को ओढ़कर वो बरातों को भी मिलने लगा। मैं उसी को इल्जाम क्यों दूं? दिले नादां पर किसका इख्तियार? भीगी रातों, बरसती बारिशों में ये मैं ही थी जो उसका दर खटखटाया करती थी। उसकी मां दवा खाकर मदहोश पड़ जाती और बीवी रूठकर मैके जा बैठी थी। उसे जलते वजूद की तपश की ताब ना लाते हुए वो बरसती बारिश में गली में निकल आता तो मैं भी आखिर इंसान थी। मोहब्बत के जज्बात जब अलाव का रूप धार लें तो खुद को संभालना महाल होता है। मैं ही सुलगती हुई घर की दहलीज पार कर लेती तो वो क्या करता? मुझे धक्का देकर तो वापस न कर सकता था। अंजाम से नजरें चुरा ली। मैंने बहुत बार बात की इज्जत और खुद को जान पर खेलकर रात के अंधेरे में सरहद पार की, जिसको बाबुल की दहलीज कहा जाता है। और उसने एक बार फिर कसम खा ली कि कुछ दिन ठहरो, मैं बीवी से तलाक के फैसला को निपटा लूं। ये बरादरी का मामला है और मेरी गर्दन इस हिस्से से बुरी तरह फंसी हुई है। तुमसे जल्द शादी कर लूंगा। एक बार फिर उसने सुनहरा ख्वाब दिखाया और एक बार फिर मैं उस ख्वाब के सुनहरेपन में जकड़ी गई। अंजाम से हम गाफिल थे, अंजाम हमसे गाफिल ना था। जब उसने आंखें दिखाई तो थर थर कांपने लगी। नौमान से मिन्नत की कि उस आने वाली मुश्किल से निजात ना मिली तो मर जाऊंगी। क्या माँ बाप को मुंह दिखाऊंगी? उसने कहा, डरो नहीं, मैंने कसम खाई है, एतबार करो और ममता का दिल ना कुचलो। मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूं और फिर क्यों कोई खून ना हक अपने सर लेती हो? राज आश्कार होता है तो होने दो। हर तरह के हालात का मैं जिम्मेदार हूं। इस कहानी में मेरा नाम आने दो। तुम्हारे घर वालों को मुझसे ही शादी किए बनेगी। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो तालीम याफ्ता हैं, उनको तुम्हारी जान और अपनी आन प्यारी नहीं। अब ये काम तो तुम ही को करना है। अपनी मां को एतमाद में लो, वरना मैं तो तुम्हारे बाप का दर खटखटाकर ये नहीं कहने वाला कि जल्दी से लुबना की शादी मुझसे कर दो, वरना तुम्हारे नामूस का ताजमहल तुम्हारे सर पर गिरने वाला है। उफ, कैसी मुश्किल में डाल दिया था नुमान ने मुझे। दिल तो मेरा भी यही चाहता था कि खुद को हालात के हवाले कर दूं, तकदीर के हाथों में दुखों का। मगर बहुत भारी खंजर भी था और मैं दुखों के खंजर को दिल में उतार कर भी मोहब्बत के माला गले में डालना चाहती थी। अपने दामन में चाहत का फूल डालकर
दिल के ताल पर रक्स करना, आरजुओं की पींग में झूलना चाहती थी। हिम्मत करके मां को राज बता दिया। वो कलेजा थाम कर रह गई। अब वो मोड़ आ चुका था कि तदबीर से भी तकदीर की स्याही न धुल सकती थी। वालिद को हम राज करने का हौसला मां में ना था और खानदान के माथे पर मेरा ये राज कलंक का टीका बनकर लगने वाला था। ऐसे में दादी ने हिम्मत की और मेरे वालिद के गुस्से को काबू करके उनको राह दिखाई कि हल मौजूद है, खामखा इतराने की जरूरत नहीं है। कालक लग चुकी है, अब हर सूरत सूरज निकलने से पहले इसको धोने की कोशिश करो। होशमंदी का तकाजा यही है कि नुमान का गला जा पकड़ो और वो तुम्हारी बेटी को कबूल करने पर राजी है तो काजी बुला लो। वालिद साहब ने ऐसा ही किया और ऐलान कर दिया कि निकाह मैंने नुमान से कर दिया था। अब रुखसती हो गई। ये सुनकर सभी अजीज सख्ते में आ गए। नुमान की बीवी को भी उसके मैके खबर हो गई। वो अपने रूठे रहने पर लानत बेचकर बिलकने लगी। अब वो 8-8 आंसू रोती थी और मैं नई नवेली दुल्हन बनकर उसकी महकती सेज पर चढ़ बैठी थी। वक्त मुकर्ररा पर चांद सा बेटा पालने में आ गया तो सास भी हर गम भुलाकर पोते के पालने को चाव से झुलाने लगी। अब नुमान की पहली बीवी के मैके वालों को ताव आया। जो मिन्नतों से न मानते थे, खुद ही बेटी को नुमान के दर पर लाए और घर में धकेल कर पहुंचा दिया। बेटी से कह गए कि मरो या जियो, अब तुम्हारा घर यही है और नुमान ही शौहर है। एक और शादी कर ले या 3 कर ले, मर्द को 4 की इजाजत तो है। जो मरती क्या न करती। जो रानी थी वो राया बनकर रहने लगी और मेरा हुक्म घर पर महारानियों की तरह चलने लगा कि जिसको पिया चाहे वही सुहागन। नुमान के घर वाले अब मेरे सामने दबी जुबान से बात करते थे और सर झुकाकर चलते थे। उसकी बीवी ठंडी आहें भरती थी, फिर उन आहों को नुमान के डर से दिल ही में घूंट लेती थी। मुझसे मगर जेरे लब कहती थी, घर की मालकन बन गई है तो काम भी संभाल। तब मैं जवाब देती कि तूने तो खुद अपने राजपाट को लात मारी, क्यों इतने दिनों रूठ कर मैके जा बैठी थी और अपने मियाँ को अकेला छोड़ गई थी। अब मैं हूं मालकन, मैंने राजपाट संभाला है तो राज को काज से क्या निस्बत। तब सास को दुख होता, कहती मिलजुल कर शराफत से रहो, वरना क्या, ये सांचे की हंडिया है, यूं ही रही तो बीच चौराहे में फूटेगी। बेहतर है कि अपनी भांजी को मैके भिजवा दो, मुझसे इसका यहां रहना बर्दाश्त नहीं होता। बेटी लुबना, क्या तुमको खौफे खुदा नहीं? मगर उसकी लाठी बेआवाज है। गर्ज इस तू मैं में घर का वो हाल हुआ कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरे पंघट का पानी। वो घर का काम न करती तो नुमान से पिटती और रोकर फरियाद करती, ये मोरी की ईंट क्यों चौबारे लगी, तू अपनी करनी आप ही भोगी, मैं क्यों तेरा किया भुगतूं। मैं जवाब देती तो वो गिरहा लगाती। तब नुमान पांव से जूता खींच उसको दे मारता कि कहां तो मेरे दिल से उतरी हुई उतरन और कहां ये मेरे मन की रानी, कहां राजा भोज, कहां गंगुआ तेली के तू खुद को लुबना से मिलाती है। अब तो उसके मुंह को आई तो चोटिया से पकड़कर चलता कर दूंगा। घर से जब नुमान मेरी सौतन को फुटकारता तो मैं फूलकर कुप्पा हो जाती और अपनी कामयाबी पर खेल उठती। अब नीली छतरी वाले को ताव आया, उससे ये जुल्म का तमाशा देखा ना गया। उसने फरिश्तों को इशारा किया, उन्होंने परों को फड़फड़ाया और उस आवाज ने हजरत इजराइल को मतवज्जे किया। साथ मेरी बदबख्ती भी जाग पड़ी। नुमान लाहौर जा रहे थे कि सक्कर के पास रेल के हादसे में फौत हो गए। मौत ने उस हस्ती को हम दोनों औरतों के दरमियान से उचक लिया जो वजह अनाद बनी थी। मुझको मेरी सौतन अपनी सेज पर से धक्का न दे सकी, मगर मौत ने ये वार कारी कर दिखाया। हमारे इलाके में खुली छुट्टी थी, हर आदमी को आज़ादी थी कि चाहे इंसाफ ना कर सके फिर भी जितनी भेड़ें चाहे पाल ले, निकाह में चाहे 10 रख ले, मगर उनके हकूक की परवाह किसको है। वो तो अपने रब के पास चले गए, मगर मैं बेवगी की सफेद चादर ओढ़कर 2 बेटों के साथ बूढ़े माँ बाप की दहलीज पर वापस आ गई। मेरी सौतन उनके रिश्तेदार थी, बरादरी उसके दुख सुख की जिम्मेदार थी। मकान सास के नाम था, वो मेरी सौतन को मिला और हर शय पर उसी का कब्जा हो गया। वो 11 भाइयों की बहन थी, जबकि मेरा एक ही भाई था, वो भी 13 बरस का। अब अब्बा कहते थे, बदबख्त, अगर गलत रास्ते ना चली होती तो आज इतनी बड़ी सजा ना मिलती। मैं तो मर जाऊंगा, जाने बाद कौन तेरे बच्चों का क्या होगा। और मैं दिल ही दिल में चुपके चुपके कहती थी कि आपको सजा मिली कि सीधे स्वभाव नुमान को रिश्ता ना दिया और मुझसे गलती हो गई।
लेकिन मुझको सजा सौतन से बुरा बर्ताव करने की वजह से हो गई। मैंने उसका दिल जलाया, गुरूर किया। अल्लाह ने उस गुरूर की ऐसी सजा दी कि ना शौहर रहा और न गरूर रहा, घर से भी निकलना पड़ गया। दोस्तों, ये थी लुबना की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी। मैं यहाँ लड़कियों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा कभी कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि जिसकी वजह से इस दुनिया में भी रुसवाई हो और अपनी आखिरत भी खराब करें। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से बहुत से लोगों को सबक मिला होगा। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।